Hey guys, I'm Shikha and welcome back to my channel Tales of a Mom. I hope you guys are doing well. और आज का जो वीडियो ये सुपर फन वीडियो है। आज मैं कुछ ओल्ड वाइफ्स टेल्स के बारे में बातें करने वाली हूँ, जिससे जनरल प्रिडिक्ट किया जाता है कि बेबी जो आने वाला है वो बेबी बॉय है या गर्ल है। बिकॉज इंडिया में जो है जनरल पहले नहीं बताया जाता है, मतलब डॉक्टर जेंडर पहले नहीं बताते हैं कि बेबी बॉय है या गर्ल है। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेडिक्ट किया जाता है कि हाँ तुम्हारा बॉय आ रहा है या फिर तुम्हारी गर्ल आ रही है, अकॉर्डिंग टू योर मतलब हेयर को देख के, ग्लो को देख के, फेस को देख के, बम के साइज़ को देख के। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ बात करूँगी। बट एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, इट्स ओके टू हैव प्रेफरेंस कि आपको बॉय चाहिए या गर्ल चाहिए। बट क्या ओके नहीं है वो ये है कि बाद में जाके डिसअपॉइंट होना, आपने कुछ और प्रिडिक्ट किया था और बाद में अगर कुछ और है तो आप उसके लिए डिसअपॉइंट होना, ये बिल्कुल भी ओके नहीं है। बिकॉज हमें प्रेगनेंसी के टाइम में जो सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए और सबसे ज़्यादा जो बात मैटर करती है वो ये है बेबी का हेल्दी होना। तो डेफिनेटली इस वीडियो को एज अ फन लेना। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने एक्चुअली मेरे फ़ोन में नोट में सारी चीज़ें राइट डाउन करके रखी हुई है कि मतलब कौन कौन से पॉइंट्स है ओल्ड वाइफ्स के। तो फर्स्ट पॉइंट है वो है कैरिंग हाई और लो। मतलब आप बेबी को अगर हाई कैरी कर रहे हो मीन्स इट्स गर्ल, और अगर लो कैरी कर रहे हो तो मीन्स इट्स बॉय। मेरे केस में ये बिल्कुल सही है बिकॉज मैं बेबी को लो कैरी कर रही थी स्टार्टिंग से, और मेरा बेबी बॉय है। नेक्स्ट है क्रेविंग फॉर स्वीट और सॉल्टी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद कर रहे हो, आपको मीठे की ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, मीन्स इट्स अ गर्ल। और अगर आप सॉल्टी या फिर खट्टा पसंद कर रहे हो ज़्यादा तो मीन्स इट्स अ बॉय। तो मेरे केस में ये भी बिल्कुल सही है बिकॉज मुझे मीठा पहले भी पसंद नहीं था, प्रेगनेंसी के टाइम में भी बिल्कुल कभी क्रेविंग नहीं हुई और कभी मन नहीं किया खाने का। और अभी भी मेरा मन नहीं करता मीठा खाने का, मुझे हमेशा सॉल्टी और मतलब स्पाइसी चीज़ों की क्रेविंग होती है। तो इन माई केस इट्स कम्प्लीटली ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट इज द शेप ऑफ योर बम। जो बम्प का जो शेप है वो अगर बिल्कुल बास्केटबॉल की तरह है, मतलब आप सारा जो बेबी वेट है वो आगे ही फ्रंट में कैरी कर रहे हो, मतलब आगे से आप थोड़े ज़्यादा हैवी लग रहे हो तो मीन्स इट्स अ बॉय। और अगर आप अपने बेबी का वेट पूरी ऑल ओवर द बॉडी पे कैरी कर रहे हो तो मीन्स इट्स अ गर्ल। मेरे केस में ये ओके था बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा पुट ऑन किया था, तो मेरा जो बेबी वेट था वो पूरी ऑल ओवर बॉडी में ही था। तो इन माई केस इट्स 50-50 काइंड ऑफ, बट मे बी इट्स ट्रू इन some others cases. नेक्स्ट इज मूडी वर्सेस मेलो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मूडी हो, इरिटेट बहुत ज़्यादा हो रहे हो और बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके, मीन्स इट्स अ गर्ल। और अगर आप मेलो हो और बहुत ही ज़्यादा मीन्स हैप्पी फील कर रहे हो तो मीन्स इट्स अ बॉय। तो ये मेरे केस में सही रहा बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे मूड स्विंग्स नहीं होते थे एंड मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेट भी नहीं हो रही थी प्रेगनेंसी के टाइम में। मैं मतलब हैप्पी ही थी पूरी प्रेगनेंसी। तो इन माई केस इट्स अ ट्रू, इट्स अ बॉय। नेक्स्ट इज मॉर्निंग सिकनेस। मीन्स कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस आ रही है, वॉमिटिंग नोजिया अगर बहुत ज़्यादा हो रही है मीन्स इट्स अ गर्ल। और अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस कम है या बिल्कुल नहीं है तो मीन्स इट्स अ बॉय। इन माई केस ये भी सही है बिकॉज मुझे मॉर्निंग सिकनेस की ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। स्टार्टिंग के 1.5 मंथ मुझे थोड़ा सा 1.5 मंथ 2 मंथ्स कह लो आपकी थोड़ी दिक्कत थी मॉर्निंग सिकनेस की, बट उसके बाद कम्प्लीटली वो चला गया था मॉर्निंग सिकनेस। और इवनिंग में मुझे थोड़ी इश्यूज होते थे, बट वो मतलब इस ढंग से नहीं होता था, मतलब ज़्यादा वॉमिटिंग नोसिया इस ढंग से नहीं होता था, वो थोड़ा बस वीकनेस लगता था। तो इन माई केस ये भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट इज द लीनिया निग्रा। लीनिया निग्रा जो है वो एक लाइन होती है, ब्लैक कलर की लाइन आपके स्टमक पे होती है जब आप प्रेग्नेंट होते हो। तो वो लाइन अगर आपके नेवल से ऊपर है तो मीन्स इट्स अ बॉय, और अगर नेवल तक आके खत्म हो गई है तो मीन्स इट्स अ गर्ल। और मेरे केस में ये भी सही है बिकॉज मेरा जो लीनिया निग्रा का लाइन था वो बहुत ही ऊपर तक था, और ये मेरे केस में ये भी सही है। एंड द नेक्स्ट इज अ फील ऑफ योर स्किन। मीन्स अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आप फील कर रहे हो तो मीन्स इट्स अ बॉय। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा मीन्स अच्छी स्किन फील कर रहे हो, मीन्स ड्राइनेस नहीं फील कर रहे हो सिंपली, तो मीन्स इट्स अ गर्ल। तो मेरे केस में मैं कंफ्यूज हूँ बिकॉज मेरी स्किन नॉर्मल है और मुझे उस टाइम पे भी नॉर्मल लग रहा था, और मुझे लगता है ये 50-50 है। मतलब इसके हिसाब से मेरा गर्ल ही होना चाहिए था बिकॉज मुझे ड्राई तो बिल्कुल फील नहीं हो रहा था, तो इसके हिसाब से गर्ल होना चाहिए, बट मेरा बॉय है तो ये मेरे केस में रॉन्ग है।
नेक्स्ट इज द कोल्ड फीट। अगर आपका पैर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, मतलब पूरी बॉडी वार्म हो फिर भी पैर आपका ठंडा रहता है, तो मीन्स इट्स अ बॉय। और अगर आपकी पूरी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पे है और नॉर्मल रहती है या फिर थोड़ा स्वेटी रहती है, तो मीन्स इट्स अ गर्ल। मेरे केस में ये सही है, बिकॉज मेरा जो फीट है वो हमेशा कोल्ड ही रहता था। इवन गर्मी, मतलब स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी तो समर ही थी, तो उस टाइम पे भी मेरा जो पैर था वो ठंडा ही रहता था और बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता था, तो इसके हिसाब से ये भी सही है। नेक्स्ट इज द कलर ऑफ योर यूरिन। मीन्स अगर आपके यूरिन का जो कलर है वो लाइट येलो है, मीन्स इट्स अ बॉय। और अगर डल कलर है या फिर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट येलो है, तो मीन्स इट्स अ गर्ल। मैंने इसको कभी ध्यान नहीं दिया, तो आई कांट से कि ये सही है या गलत है, बट आई थिंक सही ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ डज योर हेयर लुक्स। मीन्स आपके जो बाल हैं वो कैसे हैं। मीन्स बहुत ही अच्छे हेल्थी बाल हैं, ग्रो अच्छा कर रहा है बाल, हैवी है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथ सिल्की शाइनी बाल और अच्छे हो रहे हैं, तो मीन्स इट्स अ बॉय। और अगर आपके बाल थोड़े ज़्यादा टूट रहे हैं और थोड़ी प्रॉब्लम आपको बालों में नज़र आ रही है, तो मीन्स इट्स अ गर्ल। तो मेरे केस में मेरे हेयर जो हैं वो ठीक थे। ये भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बारे में, बट हाँ, एक चीज़ मैंने नोटिस करा है कि लोग कहते हैं पोस्टपार्टम के बाद बाल बहुत गिरते हैं और प्रेगनेंसी के टाइम में भी बाल बहुत गिरते हैं, बट मेरे केस में ऐसा नहीं था, तो मीन्स इट्स अ ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लमजीनेस। मीन्स अगर आप पहले से ज़्यादा क्लमजीनेस फील कर रहे हो और हो रहे हो, तो मीन्स इट्स अ बॉय। और अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो, मतलब अपने क्लमजीनेस को कंट्रोल कर पा रहे हो और नॉर्मल रह रहे हो, तो मीन्स इट्स अ गर्ल। तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरे केस में सही था, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा क्लमजी काइंड ऑफ हो गई थी। मैं वैसे भी हूँ और मुझे लग रहा है प्रेगनेंसी के टाइम में ज़्यादा हो गई थी, तो मेरे केस में ये भी सही है। एंड द नेक्स्ट वन, एंड जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहा मेरे केस में, वो है बेबीज़ हार्ट रेट। मतलब बेबी, ऐसा कहा जाता है कि बेबी का जो हार्ट रेट है वो अगर 140 से अबव है तो मीन्स इट्स अ गर्ल, और 140 से कम है तो इट्स अ बॉय। तो मेरा जो स्टार्टिंग का बेबी का हार्ट रेट होता था वो ऑलमोस्ट 155 तक गया है, तो उस टाइम हमें लगता था इट्स अ गर्ल। और हाँ, जब मेरा 26th वीक की सोनोग्राफी हुई, तो उसमें जो बेबी का हार्ट रेट था वो 130 था, और 130 उसके बाद डिलीवरी तक जो मेरे बेबी का हार्ट रेट था वो 130 ही था, तो उस टाइम पे हमें लगता था बेबी बॉय है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि पहले मुझे गर्ल लग रहा था और उसके बाद बॉय लग रहा था। एंड द नेक्स्ट वन इज वेरी फनी। मीन्स अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपके पार्टनर का वेट गेन हो रहा है, मीन्स इट्स अ गर्ल। और अगर आप प्रेग्नेंट हो और पार्टनर का वेट लूज हो रहा है, तो मीन्स इट्स अ बॉय। तो मेरे केस में बट ये ट्रू रहा, बिकॉज नैन का जो वेट था वो प्रेगनेंसी के टाइम में थोड़ा 200-250 ग्राम कम हुआ था, तो इस हिसाब से ये मेरे केस में सही रहा। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज चाइनीज जेंडर कैलेंडर। तो ये एक चाइनीज जेंडर कैलेंडर होती है एक, जो आपको ऐप भी मिल जाएंगे बहुत सारे। इसमें आपका जो किस मंथ आपने कंसीव किया है और लास्ट पीरियड का ऐसा कुछ डेट उसमें फिक्स करना होता है, उसके बाद वो जेंडर बता देते हैं। बट ये मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि इतनी डेस्परेट मैं नहीं थी जेंडर जानने को कि मैं एक ऐप डाउनलोड करके फिर मतलब मैं जेंडर जानूं। तो मैंने ये नहीं किया है, बट इसको भी लोग मानते हैं, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। तो ये कुछ ओल्ड वाइफ टेल थे। मोस्ट ऑफ द चीज़ें मेरे केस में सही रही और कुछ चीज़ों को शायद मैंने नोटिस नहीं किया या फिर गलत रही। ये बहुत ही फनी होता है जब आप प्रेग्नेंट होते हो और ये सारी चीज़ें सोचते हो कि आपका बॉय आ रहा है या फिर गर्ल आ रही है, और उसके हिसाब से आप सारी प्लानिंग करते हो आगे की। तो ये बहुत ही फनी होता है और बहुत ही फन के साथ इसको करना चाहिए। एक मेंटल प्रेशर के साथ नहीं करना चाहिए कि आपको तो गर्ल ही चाहिए या आपको तो बॉय ही चाहिए। जस्ट प्रे कि आपका जो बेबी आ रहा है वो सुपर हेल्दी हो, जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करता है, वो है बेबी का हेल्दी होना। तो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और अब आप थोड़ा रिलेट करोगे अपने आप में भी। और अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और टेल्स ऑफ ए मॉम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आगे के सारे अपलोड्स के बारे में जानते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और मिलते हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।